यह एक संगठित गिरोह है। उस संगठित गिरोह का सरगना है चिराग पासवान। इसके पॉलिटिकल डीएनए की जांच होनी चाहिए। इसके पॉलिटिकल डीएनए में रामविलास पासवान जी का विचारधारा नहीं है। इसके पॉलिटिकल डीएनए में रामविलास पासवान जी का सिद्धांत नहीं है। जो पैसा देगा चिराग उसी को रोशन करेगा। कि अरुण भारती और एगो कोई राजेश वर्मा है, दोनों दलाल है। लोगों ने कह दिया ये लोक जनशक्ति नहीं है, धन शक्ति है। उनके जो संघर्ष के साथी थे, तो वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ संघर्ष का साथी कोई और, सफलता का साथी कोई और। राजू तिवारी जी की सारी शक्तियों को फ्रीज कर दिया गया। राजू तिवारी जी की सारी शक्तियां छीन ली गई। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सारे लोगों की शक्तियां छीनकर धन शक्ति को दे दिया गया लोक जनशक्ति में। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में सबसे अहम चर्चा हो रही है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की और साथ में उनके पार्टी के नेताओं की, जिसकी पोल राष्ट्रीय लोजपा लगातार खोलते आ रही है। आपको बता दें, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्रवण अग्रवाल जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सीधे जुड़ेंगे। आप लोग तो हाथ धो के चिराग पासवान के पीछे ही पड़ गए हैं। आप एकदम हमारी पार्टी पर, हमारे ऊपर एकदम गलत आरोप आप लगा रहे हैं। कह रहे हैं लोजपा वाले, रामविलास लोजपा वाले, कि आप लोग से बेबुनियाद बात कर रहे हैं। हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भगदड़ तो उनके घर में मची हुई है। भगदड़ थोक भाव में तो इस्तीफा उनके यहां हो रहे हैं। लोगों ने कह दिया ये लोक जनशक्ति नहीं है, धन शक्ति है। धन शक्ति है। असली लोक जनशक्ति हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति है। ये भी चर्चा का विषय है श्रवण जी। जो जो छोड़ रहे हैं वहां से, अब वो सब आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सारे लोगों को पता चल गया। हमने पहले भी कहा था, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सब लोग को पता चल गया कि रामविलास पासवान जी जो हमारे दल के नेता थे, संस्थापक थे, उनके विचारधारा का, उनके सिद्धांत का वो जो सब्जेक्ट और इशू जो सेट करके गए हैं, उस सब्जेक्ट, उस इशू का कोई असली वाहक है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। ये असलियत पता, सच्चाई पता चल गई। लोगों ने मान लिया इस बात को कि रामविलास पासवान जी के जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने भी क्लास के लोग हैं, जो दलित क्लास के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो गरीब क्लास के लोग हैं, जो शोषित क्लास के लोग हैं, या कहिए जो अपर क्लास के या किसी भी क्लास, किसी भी धर्म के जितने लोग हैं, सारे लोग ने यह बात मान लिया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही। और श्रवण अग्रवाल, कभी हम तो कभी गलत नहीं बोलते, जो सच है। अब आपको इमारत के दीवार पर लिखी हुई इबारत आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसमें हमारा क्या दोष है? 129 लोगों ने, पदाधिकारियों ने, 129 की संख्या कम नहीं होती। जरा गिनती दुरुस्त, उन लोग को तो मतलब नहीं है, पैसा से मतलब है। पैसा 129 लोगों ने, छपरा के जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने कल इस्तीफा दे दिया। सब लोगों ने इस्तीफा देकर क्या कहा कि अरुण भारती, हम नहीं कर रहे हैं, दीपक सिंह का बयान है। आप लोग के चैनल पे भी शायद चला है, बिहार के सारे चैनलों पे प्रमुखता से कल चली है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके ही लोग कह रहे हैं। उनके जो संघर्ष के साथी थे, तो वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ संघर्ष का साथी कोई और, सफलता का साथी कोई और। सारे लोग कह रहे हैं अरुण भारती पैसा मोटा असूली, मोटा रकम मांगता है, हर बात में पैसा मांगता है, पैसा नहीं देने पर पार्टी से निकालने की धमकी देता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, 129 लोग कल छपरा में कह रहे हैं कि अरुण भारती और एगो कोई राजेश वर्मा है,
दोनों दलाल है, ये हम नहीं कह रहे, दो कह रहा है दोनों दलाल है। चिराग पासवान दोनों सांसद है। दोनों को दलाल उसी का पार्टी का लोग कह रहा है, उसी के पार्टी का जिला अध्यक्ष कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ही कह रहे थे, प्रशांत किशोर से तो बड़ा अच्छा दोस्ती है चिराग पासवान जी का, दोनों की जो बड़ी अच्छी दोस्ती है, जान लीजिए। दोनों एक दूसरे को अच्छा नेता बताते हैं। प्रशांत किशोर ने ही कहा संभवी चौधरी के लिए कितना करोड़ रुपया में अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा चिराग से, तो उनके मित्र ही बता रहे हैं। हम कहा, हम न 3 में न 13 में 32 से 34 लोग जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष थे, जो खगड़िया हमारा रामविलास पासवान जी का जो जन्म स्थली है, जो कर्म स्थली है, जहां से पहली बार आदरणीय रामविलास पासवान जी विधायक बने शहर बन्नी अलौली से, वहां सारे जहां यह झंडू बाम लगा के कहा ना शिवराज यादव ने कि झंडू बाम लेके आता था, उसी का पार्टी का जिला अध्यक्ष था शिवराज यादव। आज से चंद दिन पहले तक रतन पासवान उसी के पार्टी के प्रदेश महासचिव थे ना, सारे लोग उसी के पार्टी के लोग थे ना। कि 3 साल हमारा करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, हमारा बाल बच्चा छूट गया, परिवार छूट गया, सर्वस्व हमारा निछावर हो गया, और आज पार्टी में दलाल लोग पैसा वसूल रहे हैं। यही लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान के मंच पे उसी की कुर्सी लगती है सभाओं में, जो मोटा माल देता है, जो साटा उसी का बुक होता है, जो मोटा माल देके अपना कुर्सी मंच पे साटा बुक कराता है अरुण भारती और राजेश वर्मा से। दलाल तो दोनों को दलाल वही बता रहे हैं, इसी के पार्टी के लोग बता रहे हैं। ऐसी पार्टी का भविष्य तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यकर्ता देखिए ना, ऑडियो सुना दे, ये देखिए ना, ये देखिए ना, आपके चैनल को हम दिखा देते हैं, कल भी हमने दिखाया है। ये ट्रांजिशंस है जो किए गए हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे 15, 5,000, 2,000, 10,000 और कई इस तरीके के कार्यकर्ताओं से वसूला जाता है। ये नहीं कि गरीब से गरीब जिला के कार्यकर्ताओं से वसूला जाता है, और उसमें लिखा है। राजू तिवारी जी को भी गया था ये पत्र। हाँ, ऑडियो में कह रहा है, वायरल ऑडियो में यह बात कर रहा है कि हम लोगों ने कई बार राजू तिवारी जी जो राजू तिवारी चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे? राजू तिवारी जी की सारी शक्तियों को फ्रीज कर दिया गया, राजू तिवारी जी की सारी शक्तियां छीन ली गई। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सारे लोगों की शक्तियां छीनकर धन शक्ति को दे दिया गया, लोक जनशक्ति में, या नकली फर्जी लोक जनशक्ति। तो राजू तिवारी तो बेचारा, विधानसभा का टिकट भी लगता है मिलना मुश्किल हो जाएगा। इतना ईमानदार विधायक, इतना लोकप्रिय विधायक पारस जी ने टिकट दिया था, हमारे विधायक दल के नेता थे, जब पार्टी एक थी पारस जी बड़ा सम्मान देते थे। अब जाकर पता कीजिए ना क्या है हाल है राजू तिवारी जी का उस पार्टी में। राजू तिवारी जी का कौन सुन रहा है वहां? राजू तिवारी जी का वहां कहता है अरुण भारती स्टैंड अप तो स्टैंड अप, सिट डाउन सिट डाउन। मतलब आप चलती सिर्फ अरुण भारती की ही है? अरुण भारती की नहीं है, दलाल की चलती है, जो हम नहीं कर रहे हैं, जो 129 लोग कर रहे हैं। अरुण भारती की नहीं चलती है, 2 दलाल है, एक गुंडा बैंक चलाने वाला जो खगड़िया से सांसद हो गया। किसने कहा? जदयू के लोगों ने कहा, याद है? भूल गए? संजीव जी का बयान कितना करोड़ में, याद है? भूल गए? कैसे बौना तो है ये है, आज जेल लगा के बाल खड़ा करता है। भूल गए? भूल गए? याद नहीं है? आप मीडिया के साथियों को भी याद रखना चाहिए। याद है ना, माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा, याद है ना? रेणु कुशवाहा जी पूर्व मंत्री ने क्या कहा था, याद है? डॉक्टर अरुण कुमार जी का नाम सुने हैं? जो बिहार के पासवान कहते थे कि मेरे पिता तुल्य है। भूल गए क्या कहा अरुण बाबू ने? भूल गए? पूर्व विधायक सतीश कुमार जी का नाम जानते हैं? भूल गए? 22 ने बड़े दिग्गज नेता जो छोड़ के गए थे कि टिकट बेच दिया सब, भूल गए? गुंडा बैंक चलाने वाले को टिकट दे दिया, जिसपे पासवान दलित को पीटने का, प्रताड़ित करने का, पासवानों को एससी एसटी का केस दर्ज है, उसको टिकट दे दिया। भूल गए?
हम नहीं कुछ कह रहे हैं, इसकी पार्टी में पूरी वही भगदड़। बात हो रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की प्रमाण तरह। क्या? हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सब जो है यह गिरोह है। हमने पहले भी कहा यह एक संगठित गिरोह है। उस संगठित गिरोह का सरगना है चिराग पासवान। इसके पॉलिटिकल डीएनए की जांच होनी चाहिए। इसके पॉलिटिकल डीएनए में रामविलास पासवान जी का विचारधारा नहीं है। इसके पॉलिटिकल पॉलिटिकल डीएनए में रामविलास पासवान जी का सिद्धांत नहीं है। इसके पॉलिटिकल डीएनए में केवल पैसा है, धन है। पर जो पैसा देगा चिराग उसी को रोशन करेगा। चलिए, जो पैसा देगा चिराग उसी को रोशन करेगा। सीधे तौर पे आपको बता दें कि बीते 1 महीना में लोजपा रामविलास के कई नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी का मोह त्याग दिया और बड़े-बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं अरुण भारती और राजेश वर्मा पर। जहाँ जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, तो दूसरी तरफ खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।